दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करेंगे, जिसमें हम भूगोल विषय को लेकर वीडियोस आपके लिए लाएंगे। उसी प्रयास की ओर पहला कदम है NCERT सीरीज की कक्षा 6 के भूगोल विषय का पहला चैप्टर, जिसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। क्या आपने कभी रात को आसमान की ओर देखा है? क्या आपने सोचा है कि जो चमकते तारे, गोल चांद और हमारा सूरज है, ये सब कहाँ से आते हैं और क्यों हैं? बहुत पुराने समय में, जब न कोई दूरबीन थी, न कोई वैज्ञानिक ज्ञान, लोग इन्हीं सवालों में उलझे रहते थे। वे सोचते थे कि तारे देवता हैं, चांद कोई रहस्यमय ताकत है और सूरज खुद ईश्वर का रूप है। धीरे धीरे विज्ञान ने हमारे सामने असली सच रखा और हमने जाना कि ये सब एक बड़े परिवार का हिस्सा है। उस परिवार का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल की कहानी। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा आंगन है। इस आंगन के बीचों बीच बैठा है सूर्य, चमकता हुआ, रोशनी और ऊर्जा देने वाला। सूर्य इस परिवार का मुखिया है। उसके चारों ओर उसके बच्चे यानी ग्रह घूमते रहते हैं। ये सभी ग्रह अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, जिसे कहते हैं कक्षा, ऑर्बिट। लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता। अरबों सालों से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और अरबों सालों तक घूमते रहेंगे। सूर्य जीवन का स्रोत। सूर्य कोई साधारण पिंड नहीं है। यह एक विशाल तारा है। यह गर्म गैसों से बना है और इसके केंद्र में हो रही नाभिकीय क्रियाओं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, से रोशनी और गर्मी निकलती है। अगर सूर्य न होता तो न पृथ्वी पर गर्मी होती, न दिन रात और न ही जीवन। इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का राजा कहा जाता है। अब चलते हैं ग्रहों की यात्रा पर। अब चलिए एक एक करके ग्रहों से मिलते हैं। एक बुध, मर्करी। यह सबसे नजदीकी ग्रह है। छोटा सा है और सूर्य की आग जैसी गर्मी सहता है। यहाँ दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। दो, शुक्र, वीनस। यह इतना चमकीला है कि लोग इसे सुबह और शाम के तारे के रूप में पहचानते हैं, पर असल में यह ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि आकार में दोनों लगभग समान है। तीन, पृथ्वी, अर्थ। तीसरे नंबर पर आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। यही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ जल, वायु और भूमि सब कुछ मौजूद है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण दिन और रात होते हैं। जब यह सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमें गर्मी, सर्दी और बरसात जैसी ऋतुएं मिलती हैं। मंगल, मार्स। इसे लाल ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिक इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कभी पानी होने के संकेत मिले हैं। क्या भविष्य में यहाँ जीवन संभव होगा? यह अभी भी खोज का विषय है। पांचवा है बृहस्पति, जुपिटर। यह सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा कि इसके अंदर सैकड़ों पृथ्वियां समा सकती हैं। इसके कई चंद्रमा हैं, जिनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है। छठवां है शनि, सैटर्न। यह ग्रह अपनी सुंदर रिंग्स यानी छल्लों के लिए मशहूर है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बनी हैं। सातवां है अरुण, यूरेनस। यह ग्रह थोड़ा अजीब है। यह अपनी धुरी पर सीधा नहीं, बल्कि एक तरफ झुका हुआ घूमता है, इसलिए इसे झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं। और आठवां ग्रह है वरुण, नेपच्यून। यह सबसे दूर का ग्रह है। नीले रंग का दिखता है और यहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, अब जरा अपने घर पृथ्वी पर ध्यान दें। यह ग्रह बाकियों से अलग है। यहाँ ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं। यहाँ जल है, जिससे जीवन चलता है। यहाँ उपजाऊ भूमि है,
जिस पर पेड़ पौधे और फसलें उगती हैं। पृथ्वी का आकार गोल है लेकिन यह थोड़ी चपटी है। इसे हम कहते हैं ध्रुवों पर चपटा गोलाकार ऑब्लेट स्फेरॉइड। पृथ्वी की सबसे खास बात यह है कि यह बिल्कुल सही दूरी पर है, न ज्यादा पास और न ही ज्यादा दूर। अगर यह और पास होती तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता, अगर दूर होती तो सब कुछ बर्फ में बदल जाता। चांद पृथ्वी का साथी। पृथ्वी का एक प्यारा साथी है चंद्रमा। चांद हमेशा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। कभी यह पूरा गोल दिखता है जिसे कहते हैं पूर्णिमा, कभी आधा या टुकड़ों में दिखता है जिसे कहते हैं चांद की कलाएं, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है जिसे कहते हैं अमावस्या। चांद पर न हवा है न पानी, इसलिए वहां जीवन संभव नहीं। लेकिन यह हमारी रातों को सुंदर बना देता है और समुद्र में ज्वारभाटा भी लाता है। तारे और नक्षत्र। अब चलिए जरा आसमान की ओर। रात में जो हजारों तारे दिखते हैं वे असल में सूर्य जैसे ही बड़े तारे हैं, बस बहुत दूर हैं। इनमें से एक खास है ध्रुव तारा। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। इसीलिए यात्रियों और नाविकों ने सदियों तक ध्रुव तारे की मदद से अपना रास्ता खोजा। तारों के समूह को कहते हैं नक्षत्र या तारामंडल। सबसे प्रसिद्ध है सप्तऋषि मंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। अब सोचिए, ये सारे तारे और ग्रह अकेले नहीं हैं। ये सब मिलकर एक विशाल परिवार बनाते हैं जिसे कहते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे। और हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे और उनके ग्रह हैं। यानी ब्रह्मांड अनंत है, रहस्यों से भरा है और इंसान आज भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जान पाया। कहानी का निष्कर्ष। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा सौरमंडल कितना अद्भुत है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, पृथ्वी जीवन से भरी हुई है, चांद हमारी रातों को सजाता है और तारे हमें दिशा दिखाते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक रहस्यमयी और खूबसूरत कहानी है जिसमें हमारी पृथ्वी एक छोटा सा लेकिन बेहद खास किरदार निभा रही है। अगर आपको यह भूगोल की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम भूगोल की और भी मजेदार बातें जानेंगे। धन्यवाद।